25 भैरव बटालियन, 15 शक्ति बाण और 34 दिव्यास्त्र। दुश्मन के लिए ये है भारत का अचूक प्लान। चीन पाक सन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत में विस्तार कर रहा है। भारतीय सेना के शूरवीर आकाश, जमीन और समुद्र में दुश्मनों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। सेना को और मजबूत बनाने के लिए अरबों डॉलर डिफेंस डील पर बातचीत जारी है। इसी बीच सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सेना में शामिल होने वाली नई बटालियनों के बारे में जानकारी दी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सेना की युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं, जिसमें भैरव लाइट कमांडो बटालियन, शक्तिबाण रेजिमेंट, दिव्यास्त्र तोपखाना रेजिमेंट और अश्वनी प्लाटून जैसी नई इकाइयों का गठन शामिल है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि भारतीय सेना में 25 भैरव बटालियनों को शामिल किया जा रहा है। इसके साथ ही शक्ति बाण की 15 बटालियन शुरुआती तौर पर शामिल की जाएंगी। इसके बाद शक्ति बाण रेजिमेंट की 11 और बटालियनों को सेना में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 34 दिव्यास्त्र बैटरीज को भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही सेना प्रमुख ने बताया कि रुद्र ब्रिगेड की 7 और बटालियन की सेना में शामिल किया जाएगा। वर्तमान में रुद्र ब्रिगेड की 2 बटालियन सेना में कार्यरत है, जबकि दूसरे फेज में 4 और बटालियन को कमीशन किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद कारगिल से थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना की इस नई लाइट कमांडो बटालियन को स्थापित करने का ऐलान किया था। तेजी से इस बटालियन के गठन पर काम हुआ और अब पहली बार कर्तव्य पथ पर भैरव बटालियन के जवान कदमताल करते हुए सुप्रीम कमांडर को सलामी देंगे। अब तक भारतीय सेना की 5 भैरव बटालियन स्थापित हो चुकी हैं। 6 महीने में कुल 25 बटालियन स्थापित किए जाने की योजना है। भैरव बटालियन में एलीट सोल्जर्स शामिल किए गए हैं, जो स्विफ्ट और सरप्राइज एक्शन लेने की शक्ति और क्षमता रखते हैं। ऐसी प्रत्येक बटालियन में 250 जवान हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि हमें रॉकेट मिसाइल फोर्स की जरूरत है और ये जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। साथ ही बताया कि आर्मी में रीस्ट्रक्चरिंग जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एकीकृत युद्ध समूहों IBG की स्थापना के काफ़ी समय से लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें पैदल सेना, तोपखाना, वायु रक्षा, टैंक और रसद इकाइयों का समावेश होगा।